बैसाखी वाला जीवन चाहिए? किसी सहारे की जरूरत है या खुद अपने आप में तुम तैयार होना चाहते हो? खुद आप में। प्रभु यीशु ने ये बात करी है, उसने ये अधिकार तुमको दिया है। विश्वासी में अधिकार होगा। पहला ही चिन्ह होगा कि दुष्ट आत्मा निकालेगा। कौन निकालेगा? वहाँ ये नहीं लिखा पादरी निकालेगा, नहीं, जो विश्वास करेगा। जो जी मैं सही बोल रहा हूँ? विश्वासी, जो विश्वास करेगा वो विश्वासी कहलाएगा। विश्वासी में पहला चिन्ह ये होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप विजयी जीवन जी सकते हो। सुनिए मेरी बात को, मैं ये बात सिखाने जा रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थी 4:13 पद सुनिए। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए कि हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। लिखा है। विश्वास क्या है? एक आत्मा है। बोलिए, आत्मा है। आत्मा है। मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया और फिर मैं बोला। तो एक्शन करने का काम जो है, याद रखना, विश्वास 1, विश्वास 2। विश्वास 1 में क्या जोड़ना है? कर्म। बोलो कर्म, एक्शन। कर्म क्या है? दुनियावी कर्म ये है कि आप उसमें हाथ इस्तेमाल करेंगे। कर्म कांड। कर्म कैसे करते हैं? हाथ से। हाथ से। बीज कैसे बोते हो? हाथ से। हाथ से खुरपी चलानी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ेगा, पौध लगानी पड़ेगी। कर्म कांड। आध्यात्मिक दुनिया में कर्म कैसे होता है? बोलो, जीभ से होता है। कैसे होता है? जीभ से। तो कर्म कैसे करना है? आध्यात्मिक रीति से। बोलो, जीभ से। जीभ से। तो प्रभु का वचन हमने अभी पढ़ा कि विश्वास एक आत्मा है। मैंने विश्वास किया, फिर मैं बोला। फिर से पढ़िए कस के बुलंद आवाज में जरा। इसीलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जी जी। मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ। क्या तुम बोलते हो? जो तुम विश्वास करते हो उसको बोलो। विश्वास करते हो कि मेरा बेटा चंगा है, तो ये मत बोलो मेरा बेटा बीमार है। बोल रहे हो उल्टा। जो तुम बोलोगे वो तुम्हें दिखाई देगा, वो हो जाएगा। जी। विश्वास एक आत्मा है। वो स्त्री जिसे लहू आने की बीमारी थी, 12 साल से जवान औरत थी और बूढ़ी दिखने लग गई, बुढ़िया बन दिखने लगी। सारा रुपया पैसा हकीम वैद्य में खत्म हो गया। हेलो, घर में कंगाली हो गई, सेहत भी नहीं रही, पैसा भी नहीं रहा, और डॉक्टर का घर बन गया। 12 साल, 12 दिन की बात नहीं बता रहा, 12 साल। आप सोचिए 12 साल की लंबा टाइम है। सोचो उस औरत की कंडीशन क्या होगी, कैसी दिख रही होगी। और उस आज की बात नहीं है, 2024 साल पुरानी बात, जब यीशु मसीह धरती पर चल रहे थे। उस जमाने में पुरुष और औरत संग संग नहीं जा सकते थे। अगर किसी औरत का कंधा किसी पुरुष से लग गया तो औरत को पत्थरवाह किया जाता था। आज भी कई संप्रदाय के लोग औरतें बुर्के में चलती हैं। आजकल तो को एजुकेशन है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ लेते हैं। उस जमाने की बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। उस औरत ने बाइबल में लिखा सुन रखा था कि यीशु चंगा करता है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? सुन रखा था। बताइए विश्वास कैसे आता है? ए बिटिया,
सुनो मेरी बात, विश्वास कैसे आता है? इस औरत ने जब सुना तो इसके अंदर क्या आया? ये विश्वास नंबर 1 आ गया, अभी 2 नहीं आया, ये विश्वास नंबर 1 आया, 2 नंबर का भी विश्वास नहीं आया। अब इसमें क्या शामिल करना है? कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या है? मुंह से बोलना है। बोलना क्या है? जो विश्वास कर रहा है वही चीज को बोल दे। विश्वास तो मैं कर रहा हूं कुछ और, बोल रहा हूं कुछ और, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूं, समझ लो। अगर बात समझ में आ गई तो तुम्हारी सेवकाई चमकेगी, तुम सब प्रभु की सेवा करने लगोगे। तुम्हें जो देखेगा तुम्हारे अंदर मसीहा नजर आएगा। इस औरत ने सुन रखा था, यीशु को देखा नहीं था, यीशु की किसी मीटिंग में नहीं गई थी, सुनती सुनाती उड़ती उड़ाती खबर सुन रखी थी। अरे एक यीशु नाम का आदमी है ना, वो बीमारों को चंगा कर देता है, अंधे को छूता है तो अंधे की आंख आ जाती है, लंगड़े को छूता है तो लंगड़ा चल पड़ता है। अच्छा, अब ये औरत की समस्या देखिए क्या है। पैसा इसके पास नहीं है, तंदुरुस्ती इसके पास नहीं है, ऊपर से ये औरत है, समाज का डर है, परिवार का डर है, घर के लोग कहीं जाने नहीं देंगे, इसके बाहर नहीं जाना। आज भी लड़की जब बड़ी सी होती है कहते हैं इसकी शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई वहीं करेगी। उससे भी पुरानी बातें हैं, 2024 साल पहले की बात बता रहा हूं। अंदर से सारी चीजें विपरीत हालात में हैं, हारी हुई जीवन जिंदगी जी रही है। लेकिन इसने जब सुना, इसने विश्वास किया, तो इस विश्वास में इसने कर्म शामिल करना शुरू किया। मैं दिखाने जा रहा हूं इसने कर्म क्या किया। पढ़ो भैया, मरकुस 5:28। क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो तो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। कर्म क्या है? जीवान से बोलना। बोलो बोलो, कर्म क्या है? बोलिए बोलिए, बोलो। कर्म मुंह से बोलना है। बोलना क्या है? जो विश्वास किया है, जिस पर विश्वास किया है। विश्वास किस पर किया है? वचन पे किया है कि यीशु चंगा करता है, ये पहला विश्वास है। कर्म क्या करना है? कि अगर मैं उसके कपड़े छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो मन में कहती थी कि अगर मैं कपड़े ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो क्या उसने एक ही बार कहा? बोलती थी, वो कहती थी, इसका मतलब बार बार बोलती थी, बार बार अपने विश्वास को प्रकट करती थी। जब आप बार बार बोलने लगेंगे प्रभु का वचन, बार बार बोलने लगेंगे प्रभु का वायदा, तो जानते हो क्या होगा? परमेश्वर परिस्थितियों को ऐसे रचेगा, और प्रभु ने परिस्थिति ऐसी रची कि प्रभु जी उसी के गांव में आ गए। हालेलुया। उस दिन उसे मालूम पड़ा, अरे तेरे गांव में यीशु आया है। अब उससे रहा नहीं जा रहा। बोली, अगर आज मैं नहीं गई और उसके कपड़े नहीं छुए, आज ही मौका है। अगर वो मेरे गांव से चला गया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, बीमार मर जाऊंगी। चाहे रिश्तेदार मुझे कुछ भी कहें, घर से निकाल दें, समाज मेरी कितनी भी बेइज्जती कर दे, आज तो मैं जाके ही रहूंगी। हालेलुया। पड़ोसन क्या कहेगा? ए वहां मत जाइए, ईसाई की सभा हो रही है। कोई ईसाई नहीं है, तुम भी वही आटा खाते हो, मैं भी वही आटा खाता हूँ। यीशु ने कहीं नहीं कहा तुम ईसाई बनो। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। इस औरत ने हिम्मत जुटाई
और इस लिखा है बाइबल में, वो भीड़ को चीरती हुई आ गई और उस भीड़ में यीशु को ढूंढ रही, और उसने जाके छुपते छिपाते, मुझे लगता है कि तो वैसे ही कमजोर थी, झुकी तो वैसे ही होगी और झुक गई होगी कि कोई मुझे देख ना ले, और नीचे जाके उसने उसके पाँव के पास जाके उसके कपड़ों को छू लिया, ऊपर से नहीं छुआ। और उसने जब पाँव में नीचे उसके वस्त्र को यहां से छुआ, यीशु को मालूम पड़ गया कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है। यीशु ने अपने चेलों की ओर देखा और बोले, ए मुझे किसने छुआ? बोले, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, इतनी भीड़ है, भीड़ में न जाने कौन छू रहा होगा। कितनी भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ेगी। यीशु बोले, नहीं नहीं, ये वैसा छूना नहीं है, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। कौन है? अब वो स्त्री समझी, अब मैं पकड़ी गई और डर डर के कांपने लगी। उसने यीशु मसीह के चरणों में झुक गई, गिर गई, दंडवत करने लगी, बोली, प्रभु मैं हूं। उसने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। मैं हूं, 12 साल की रोगन हूं, मैं ये विश्वास करती थी आपके कपड़ों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने उससे प्रार्थना नहीं की, यीशु ने छुआ भी नहीं। बाइबल कहती है मरकुस 5:34 में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। किसने चंगा किया? विश्वास। यीशु कह रहे, मैंने चंगा नहीं किया है, ये तेरा विश्वास है जिसने चंगा किया। तो विश्वास क्या है? एक आत्मा है। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, प्रभु की आत्मा विश्वास के रूप में आपके अंदर आ जाती है। पवित्र आत्मा, इसका फल विश्वास है और इसका दान विश्वास है। इसलिए और कोई भी फल या गिफ्ट, दान 2 बार इस्तेमाल नहीं किया गया। फेथ और बिलीव। फेथ पवित्र आत्मा का फल है, बिलीव पवित्र आत्मा का वरदान है। अब समझ में आ रही है बात आपको? वरदान काम करता है, वरदान दिखाई देता है, फल दिखाई नहीं देता। वो आपके अंदर आपके चरित्र और आपके स्वभाव को निर्माण करता है, नेचर को बताता है। आप कृपालु हैं, दयालु हैं, आप शांति में हैं, आनंद में हैं, आप प्रेमी हैं, ये आपका स्वभाव को प्रकट करता है। लेकिन जब बिलीव बनता है तो वो काम करता है, उसके काम दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? विश्वास की, विश्वास 1, विश्वास 2 समझ में आ रहा है? तो कर्म बीच में क्या है? कर्म। वो कर्म क्या है? जो विश्वास कर रहे हैं उसको मुंह से बोलते हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हो कि विश्वास एक आत्मा है? हाँ। अब मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। मैं समझा के जाना चाहता हूं भाई। क्यों सीतालाल जी? जी समझा के जाना ठीक रहेगा। विश्वास कभी कभी ना सीधे सीधे नाक पकड़ो समझ में नहीं आता, घुमा के भी पकड़नी पड़ती तो जल्दी समझ में आ रहा। विश्वास का उल्टा क्या है? अविश्वास। किसी भी चीज का उल्टा समझ में ना आए तो उसके आगे आ लिख दो, 10 में से 10 नंबर। लेकिन मतलब बताओ हमें। ये आसान है बोलना, विश्वास का मतलब उल्टा अविश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है? उल्टा है क्या हसीयत में? सुनिए, विश्वास का उल्टा होता है डर। बोलिए डर। और प्रभु के वचन में यह शब्द 365 बार आया है, मत डर। मत डर। हर रोज प्रभु का वचन क्या कहता है? मत डर, मत डर। इधर देखिए मेरी तरफ। विश्वास का संबंध किससे है? प्रभु की आत्मा से।
और डर का संबंध है शैतान की आत्मा से। हेलो भैया, समझ लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा। कि कोई बाइबल स्कूल वाला नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो पादरी लोग बाइबल स्कूल करके आए हैं उनसे पूछ के देखना। सुनो मेरी बात ध्यान से। विश्वास का संबंध किससे है? विश्वास का संबंध आत्मा से। बोलो प्रभु की आत्मा से। प्रभु की आत्मा चाहिए जी, या शैतान का आत्मा चाहिए? प्रभु का। बोलो बोलो, दोनों मिल सकते हैं। विश्वास का संबंध किससे है? प्रभु की आत्मा से। कितने लोग प्रभु से जुड़ना चाहते हो? तो क्या चाहिए? बोलो विश्वास की आत्मा चाहिए। कितने लोग प्रभु से जुड़ना चाहते हैं? बोलो विश्वास की आत्मा चाहिए। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक हो गया? विश्वास का उल्टा सब बोलिए डर। बोलो डर। डर का संबंध किससे है? शैतान की आत्मा से। अगर तुम डरोगे तो तुम असफल तो वहीं हो गए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु का वचन कहता है लूका 10:19 में, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु 365 बार कह रहे हैं, साल में 365 दिन है, हर दिन के लिए कहते हैं मत डर, विश्वास रख। यीशु जब मरकर जी उठे, थोमा से कहा, थोमा विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं, विश्वासी होना है। विश्वासी वो है जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है। जब विश्वास करता है तो विश्वास की आत्मा उसके अंदर आती है, अर्थात उसका संबंध परमेश्वर से हो जाता है। हालेलुया। ठीक है? कहाँ लिखा है भैया जी? कहाँ लिखा है? कैसे माने? 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। कोई नहीं बोलता यार हालेलुया भी बोलना। जिसे हालेलुया बोलना भी भूल गए। तो आपने देखा भय क्या है? भय एक आत्मा है। विश्वास क्या है? एक आत्मा है। मैंने दोनों चीजें दिखा दी, इसलिए दिख रहा है आपको। विश्वास क्या है? विश्वास की आत्मा मुझे मिली, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। भय क्या है? प्रभु हमें भय का आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब भय एक आत्मा है जो शैतान से कनेक्टेड है। प्रभु ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। आपको पहले क्या करना है? विश्वास की आत्मा हासिल करनी है, विश्वास से जुड़ना है। पहले विश्वास करना है, फिर बोलना है। हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 4:13 में कि मैंने विश्वास किया फिर मैं बोला। बोलो पहले विश्वास करो फिर बोलो। पहले विश्वास करो फिर बोलो। संसार का नियम उल्टा है। संसार का नियम क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी आपने देखा एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, आता है, क्या कहते हैं? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये संसार का तरीका। प्रभु का तरीका पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो।